स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खबर के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में डेट की अनाउंस कर देगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के खेमे से खबर आई है कि 7 सीटों पर टिकट फाइनल हो गए हैं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब चुनाव आयोग डेट की अनाउंस कर देगी उसके बाद शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन किन किन को टिकट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन किस सीट पर किसको टिकट होगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। इसी बीच आपको एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और एक तरफ समाजवादी और एक तरफ बीजेपी का मुकाबला है। और उसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब की गठबंधन करने की उम्मीदें हो रही हैं। तो क्या जब असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब गठबंधन कर लेंगे तो क्या समाजवादी की पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा है। अच्छा होने के साथ साथ जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर भी है। सबसे अहम सीट एआईएमआईएम के लिए मुरादाबाद की कुंदर की सीट है। वहां पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको इंटरव्यू सुनाया था, कार्यकर्ता का भी सुनाया था और वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका भी सुनाया था। तो क्या अब अखिलेश यादव साहब की टेंशन बढ़ सकती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। चले मैं बताता हूं कि किसको किस सीट पर टिकट हो सकता है। करहल तेज प्रताप यादव साहब को हो सकता है, वो उनके अखिलेश यादव साहब के फैमिली मेंबर भी हैं। और करहल से अखिलेश यादव साहब विधायक थे, 2022 में विधायक चुने थे, फिर 2024 में सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। ये जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, तकरीबन 9 सीट हैं। उन 9 सीट के विधायक सांसद बन गए हैं, तो सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हो गई है। लेकिन उनमें से एक ऐसी सीट है, सीसामऊ की सीट, जिसमें इरफान सोलंकी साहब की जो विधायकी उसको रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्हें 2 साल से अधिक की सजा हो गई थी। उसके बाद वो सीट खाली हो गई। तो ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। करहल तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर अजीत कुमार, हो सकता है अजीत कुमार साहब को भी। अंबेडकर नगर की जो कटिहारी सीट है, यहां से छाया वर्मा, कुंदरकी से हाजी रिजवान, पूर्व विधायक। ये पूर्व विधायक हैं। 2022 में समाजवादी से टिकट कट गया था क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट हो गया था, जो कि अब संभल के सांसद हैं। तो इनका टिकट कट गया था। फिर ये बीएसपी से लड़े थे, हालांकि ये नहीं कामयाब हो पाए। समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत कायम रखी, तो अब ये दोबारा से 2024 में समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो अब इनको टिकट होने का हो रहा है। इस बीच कुंदरकी की सीट इसलिए भी चर्चा में है कि वहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2022 में 15,000 वोट मिला था। तो क्या उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव में ना तो किसी की सरकार बनती और ना ही किसी की सरकार गिरती, ना कोई मुख्यमंत्री बनता, ना कोई बदलता। तो यही है ना, तो आवाम चाहती है कि चलो अब हम इसको नया मौका दे दो। वही वाली मिसाल हो गई कि बिहार में उपचुनाव में ही एआईएमआईएम के विधायक निकले थे। तो अब देखना यह है कि एआईएमआईएम का खाता खुलता है या नहीं। मीरापुर कादिर राणा साहब, सीसामऊ इरफान सोलंकी साहब की जो बीवी हैं उनको होने का हो रहा है, शायद वो चुनाव लड़ लें। खेर ओमपाल सिंह गाजियाबाद खेर, ये 7 सीट हो गई हैं। जो अब 3 सीट बची हैं, गाजियाबाद, मजवाहन और फूलपुर। अब देखना यह है कि इन पर किसको हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी ने आला कमान ने निर्देश दे दिए हैं कि आप चुनाव की तैयारियां करें, क्योंकि सारी पार्टियां जुड़ गई हैं तैयारी करने के लिए एक तरफ। ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। वजह यह है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कैसे सीट शेयरिंग होता है, ये भी देखना है। अब 7 सीटों पर यहां पर चुनाव समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया है। 3 सीट बची है। क्या 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी अगर इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ेगा? तो
या फिर ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने भी, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी तैयारियां शुरू करी हैं। काफी बयान आए हैं, इंटरव्यू भी आए हैं, और अमेठी के जो सांसद हैं उनका भी बयान आया है कि हमने अपनी तैयारी पूरी फुल कर रखी है। अब आला कमान को ये तय करना है कि मिलकर चुनाव लड़ना है या अकेले, हम अकेले के लिए भी तैयार हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग कैसे बैठती है, या ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के में गठबंधन हो गया, मतलब यानी इन दोनों की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो गया। तो क्या इंडिया अलायंस या फिर समाजवादी पार्टी का की टेंशन बढ़ा सकती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।